हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर एस टू ट्रिक चैनल पर। हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो जो डाले जाते हैं वो ट्रिक के द्वारा डाले जाते हैं, अतः आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। मैटर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर और अच्छा मैटर आप लोगों के लिए तैयार कर सकें। अब आइए चलिए, हमारे जो वन लाइनर कक्षा 10 के प्रश्नों की चल रही थी 1500 प्रश्नों की श्रृंखला, उसको शुरुआत करते हैं। 188 प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। अब शुरू करते हैं 189 से आगे के प्रश्न। तो चलिए 189 के आगे के जो प्रश्न हैं वह रावचंद्र सेन मालदेव के कौन से क्रम के पुत्र थे। तो उत्तर होगा रावचंद्र सेन जो थे वो मालदेव के तीसरे क्रम के पुत्र थे। रावचंद्र सेन मारवाड़ के शासक मालदेव के तीसरे पुत्र थे। वे अपने पराक्रमी स्वाभिमान और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। रावचंद्र सेन ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अतः इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है और इसे वैसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। प्रश्न नंबर 190, 1564 ईस्वी में सहायता प्राप्त करने के लिए राम सिंह किसके शरण में चले गए थे। तो उत्तर है अकबर। जब मारवाड़ में उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ा था तब राम सिंह ने अकबर की शरण लेकर मुगलों को सहयोग प्राप्त किया और बाद में मारवाड़ का शासक बना था। प्रश्न नंबर 191, अकबर ने 1564 ईस्वी में जोधपुर अधिकार करने हेतु किसके नेतृत्व में सेना भेजी। तो उत्तर है हुसैन कुली खां। अकबर ने मारवाड़ पर कब्जा करने के लिए अपने सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने जोधपुर पर आक्रमण कर इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। प्रश्न नंबर 192, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया। तो उत्तर होगा 1570 ईस्वी में। अकबर ने अपनी नीति के तहत 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया, जहां विभिन्न राजपूत शासकों ने उस अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रश्न नंबर 193, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। तो उत्तर होगा राव सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। जब रावचंद्र सेन मुगलों से संघर्ष कर रहे थे तब राव सूर सिंह अकबर के दरबार में गए थे। प्रश्न नंबर 194, अकबर ने जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया था। उत्तर है राय सिंह को। अकबर ने राठौड़ों के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया, जिसे मारवाड़ पर मुगल का प्रभाव बढ़ सके। प्रश्न नंबर 195, रावचंद्र सेन ने 1564 ईस्वी में मुगलों से किस स्थान पर युद्ध किया था। तो उत्तर होगा भद्राजून। रावचंद्र सेन ने मुगलों के विरुद्ध भद्राजून में बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन वे अधिक समय तक मुगलों के आगे टिक नहीं सके लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जरूर जारी रखा था मुगलों के विरुद्ध, क्योंकि रावचंद्र सेन की जो सेना थी वो बहुत छोटी सेना थी। प्रश्न नंबर 196, रावले, सुखराज, सूजा और देवदासी किसके सहयोगी थे। तो उत्तर होगा रावचंद्र सेन के। ये तीनों वीर राजपूत योद्धा थे जिन्होंने रावचंद्र सेन के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था और अंत तक रावचंद्र सेन का साथ निभाया था। प्रश्न नंबर 197, रावचंद्र सेन ने भद्राजून से हटकर किस स्थान पर अपना मोर्चा बनाया था। तो उत्तर होगा भद्राजून के बाद में रावचंद्र सेन ने सिवाना को अपना युद्ध स्थान या मोर्चा बनाया था। भद्राजून में संघर्ष के बाद रावचंद्र सेन ने सिवाना को अपना नया केंद्र बनाया और यहाँ से मुगलों के खिलाफ छिपकर छापामार युद्ध को जारी रखा था। प्रश्न नंबर 198, रावचंद्र सेन ने सिवाना छोड़कर कहां शरण ली थी। तो उत्तर होगा रामपुरा की पहाड़ियों में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि रावचंद्र सेन ने सिवाना दुर्ग को छोड़कर कहां पर शरण ली थी। तो उत्तर है रामपुरा की पहाड़ियों में। मुगलों के बढ़ते दबाव के कारण रावचंद्र सेन को सिवाना से हटकर रामपुरा की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी, जहां से उन्होंने अपने प्रतिरोध को जारी रखा था। प्रश्न नंबर 199, पीपलुद व कान्हू के पहाड़ों का संबंध किससे था। तो उत्तर है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ने मुगलों से बचने और पुनः संगठित होने के लिए इन पहाड़ी क्षेत्रों का अपना सहारा बनाया और यहाँ से अपने अभियान को जारी रखा था। प्रश्न नंबर 200, किस राठौड़ शासक ने मारवाड़ को छोड़कर सिरोही, डूंगरपुर और बाद में बांसवाड़ा में यहाँ शरण ली थी। तो उत्तर है रावचंद्र सेन। मुगलों के आक्रमण और पराजय के कारण रावचंद्र सेन ने अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण ली। प्रश्न नंबर 201, रावचंद्र सेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की है।
तो उत्तर है विश्वनाथ रेड ने, इतिहासकार विश्वनाथ रेड ने रावचंद्र सेन की संघर्षशील प्रवृत्ति और स्वाभिमानी की तुलना महाराणा प्रताप से की है। प्रश्न नंबर 202, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? उत्तर है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को उनकी वीरता और स्वाभिमान के कारण मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। प्रश्न नंबर 203, किस राठौड़ शासक ने मुगलों से संघर्ष किया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की? उत्तर है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ने उन गिने चुने राजपूत शासकों में से एक थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रश्न नंबर 204, अकबर ने 1581 से 1583 ईस्वी तक किस रियासत को खालसा घोषित कर दिया था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि अकबर ने 1581 से 1583 ईस्वी में मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया था। जब मारवाड़ में कोई स्थानीय शासक नहीं था तब अकबर ने इसे खालसा घोषित कर इसे सीधे मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में ले लिया था। प्रश्न नंबर 205, मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की? तो उत्तर है 1583 ईस्वी में। जब मुगलों ने मारवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया तब मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रश्न नंबर 206, मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? तो उत्तर है रावचंद्र सेन। उदय सिंह रावचंद्र सेन के छोटे भाई थे जिन्होंने अंततः मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और जोधपुर के शासक बने थे। प्रश्न नंबर 207, उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से कब किया था? तो उत्तर है 1587 ईस्वी में। उदय सिंह ने अकबर से संबंध मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर से किया था, जिसे मुगलों और राठौड़ों के बीच मित्रता बढ़ी थी। और जोधाबाई से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र था वह था खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 208, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल कब तक था? तो उत्तर है 1638 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक। जसवंत सिंह प्रथम ने 1638 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक जोधपुर पर शासन किया और मुगलों के साथ महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 209, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म कब हुआ? उत्तर है 1626 ईस्वी में। जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 1626 ईस्वी में हुआ और वे जोधपुर के महान शासकों में एक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 210, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म कहाँ पर हुआ? तो उत्तर है बुरहानपुर। उनका जन्म मुगलों की सेवा में रहते हुए बुरहानपुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 211, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर है गज सिंह। जसवंत सिंह प्रथम महाराजा गज सिंह के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 214, मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह के अल्प आयु होने के कारण जोधपुर राज्य का मंत्री किसे नियुक्त किया था? तो उत्तर है आसोपा ठाकुर राज सिंह कंपावत को। मुगल शासक ने अल्पायु होने के कारण इसे आसोपा ठाकुर राज सिंह को नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 215, जसवंत सिंह प्रथम को मुगल बादशाह द्वारा आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया था? तो जसवंत सिंह प्रथम को मुगल बादशाह द्वारा आगरा का प्रबंध 1645 ईस्वी में सौंपा गया था। जसवंत सिंह प्रथम को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1645 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा था। यह उनके प्रशासनिक काल और कौशल का सैन्य नेतृत्व स्वीकृत करती है। प्रश्न नंबर 216, दरमत के युद्ध जो 1658 ईस्वी में हुआ था, जसवंत सिंह ने किसका समर्थन किया था? तो दरमत के युद्ध में दारा सिकोह का। दरमत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ जिसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब की सेना से हार गए। इस युद्ध ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की स्थिति को मजबूत कर दिया था। प्रश्न नंबर 217, दरमत के युद्ध में जसवंत सिंह के साथ किसने विश्वासघात किया? तो उत्तर है कासिम खान ने। कासिम खान ने युद्ध के दौरान सेना का साथ छोड़ दिया, जिससे जसवंत सिंह को भारी नुकसान उठाना पड़ा और जोधपुर लौटना पड़ा था वापिस। जोधपुर लौटने पर जसवंत सिंह को किले में प्रवेश देने से किसने इनकार किया? उत्तर है जसवंत दे। युद्ध में हार के बाद जसवंत सिंह जोधपुर लौटे तो उनकी रानी जसवंत दे ने उन्हें किले में प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा था। क्योंकि वो हार कर लौटे थे, इसीलिए जसवंत दे ने उन्हें किले में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया था।
किस वर्ष जसवंत सिंह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हुए? तो उत्तर है 5 जनवरी 1659 ईस्वी में। जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सेना पर हमला कर शाही डेरों को लूटा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। प्रश्न नंबर 220, किस शासक की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हुआ था? तो उत्तर है जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के सहयोग से। सवाई जयसिंह ने दोनों के बीच सुलह करवाई, जिससे जसवंत सिंह को फिर से मुगल साम्राज्य में स्थान मिला था। प्रश्न नंबर 221, जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार कब बनाया गया था? तो उत्तर होगा 1650 ईस्वी में। मुगलों की सेवा में रहते हुए जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया, जहां उन्हें प्रशासन को बेहतर बनाया था। प्रश्न याद रखिए, गुजरात का सूबेदार कब और किसे बनाया गया था? तो 1650 ईस्वी में जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। प्रश्न नंबर 222, मराठाओं के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए जसवंत सिंह को दक्षिण भारत कब भेजा गया? तो उत्तर होगा 1662 ईस्वी में। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जसवंत सिंह को दक्षिण भेजा गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रश्न नंबर 223, औरंगजेब ने जसवंत सिंह का काबुल अभियान कब भेजा? तो उत्तर होगा 1673 ईस्वी में। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल अभियान के लिए भेजा था, जो अफगानों के विरुद्ध था। प्रश्न नंबर 224, जसवंत सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो उत्तर है 28 नवंबर 1678 ईस्वी में जमरूद यानी कि अफगानिस्तान में। काबुल अभियान के दौरान उनकी मृत्यु जमरूदपुर में हुई, जिससे राजपूताना में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। सूरत मिस्र नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास किसके प्रसिद्ध विद्वान थे? तो उत्तर है जसवंत सिंह के। प्रश्न नंबर 226, मुहूर्त नैन्सी किसके मंत्री थे? तो उत्तर है जसवंत सिंह प्रथम के। नैन्सी एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जिन्होंने मारवाड़ का विस्तृत इतिहास लिखा। प्रश्न नंबर 227, नैन्सी री ख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा मुहूर्त नैन्सी। यह ग्रंथ राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न नंबर 228, राव बिका किसके पुत्र थे? तो उत्तर होगा राव जोधा के। राव बिका ने अपने पिता से अलग होकर बीकानेर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 229, राव बिका ने बीकानेर शहर कब बसाया? तो उत्तर होगा 1488 ईस्वी में। बीकानेर को एक सशक्त राठौड़ सत्ता के रूप में विकसित किया था। प्रश्न नंबर 230, नागौर के शासक महमूद खां को किस बीकानेर शासक ने हराया? तो उत्तर होगा राव लूणकरण ने। राव लूणकरण ने नागौर के शासक को पराजित कर अपनी शक्ति स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 231, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो उत्तर है रावल लूणकरण को। उनकी दानशीलता और वीरता के कारण उन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 232, राव लूणकरण झील का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा राव लूणकरण ने। जल संकट मिटाने के लिए यह झील बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 233, राव जेतसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के किस शासक को हराया? तो उत्तर होगा कामरान। यह युद्ध राजपूता के वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 234, राव जेतसिंह से छंद ग्रंथ की रचना किसने की? राव जेतसिंह छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर होगा बिठू सुजा। यह ग्रंथ राजपूत वीरता और संस्कृति का परिचय प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 235, राव जेतसिंह ने शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए किसे भेजा था? तो उत्तर होगा मंत्री नागराज को। राव जेतसिंह ने अफगानों के विरुद्ध सहायता के लिए शेरशाह से संपर्क किया था और अपने मंत्री नागराज को भेजा था। चलिए आज के वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा आप वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।